हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? चलो बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो नीट में दिस पेडिग्री एनालिसिस एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट समझेंगे थोड़ा बहुत, बीच में हम लोग का ट्रिक आएगा और ताकि वो ट्रिक से हम चंद सेकंड में पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, so before going to pedigree analysis, what we need to know is first one is about the pedigree symbols used in pedigree. Next is inheritance patterns, and next about examples of inheritance pattern. So symbols used in human pedigree analysis. So if you are getting a single square box, तो square box is used for male, circle is for female. अगर वो स्क्वायर बॉक्स या सर्कल अगर फील्ड रहता है रेड कलर में या ब्लैक कलर में, कुछ भी कलर आप दे सकते हैं, अगर वो फील्ड है इट मीन्स द इंडिविजुअल इज अफेक्टेड। बच्चों यहाँ पर एक सिंबल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, दिस सिंबल, this one. So this shows consanguineous mating, yani mating between relatives. Okay, so this will be a single very important question for NEET. They can directly give this symbol and the option will be consanguineous marriage, which will be the answer. Okay beta? Okay, next, इनहेरिटेंस पैटर्न क्या क्या हो सकता है। अब जो डिजीज कॉजिंग वाला जीन अगर ये ऑटोसोम्स में है, सोमाटिक क्रोमोसोम में है, जो कि हमारे पास 22 पेयर्स होता है, तो उसको बोलेंगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। लेकिन अगर वो सेक्स क्रोमोसोम में है तो उसको बोलेंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। तो मोस्टली वैसे डिसऑर्डर्स एक्स लिंक्ड होते हैं, कुछ वाई लिंक भी हो सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, कुछ डिजीज कॉजिंग जीन्स माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट 4 इनहेरिटेंस पैटर्न है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, अभी हम लोग चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा दो दो पॉइंट समझेंगे और उनका एग्जाम्पल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है बेटा, ओके। लेट अस स्टार्ट विथ ऑटोसोमल डोमिनेंट। एज इट इज ए डोमिनेंट, यानी कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल का पेरेंट्स मस्ट बी अफेक्टेड, जिसको हम लोग कहते हैं इट डू नॉट स्किप एनी जनरेशन बेटा। ठीक है, सो इट डजंट स्किप एनी जनरेशन। नेक्स्ट, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक पैटर्न है कि अफेक्टेड पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, चाहे दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, बट देयर चिल्ड्रन मे बी अनअफेक्टेड। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एंड हंटिंगटन्स कोरिया। तो ये एग्जांपल में से जो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी वाला एग्जांपल है, ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। ठीक है, ओके। सेकेंड, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल एज इट इज ए रिसेसिव, तो ये कोई भी जनरेशन स्किप कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक पैटर्न आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो आप लोग एनालिसिस करेंगे तो बोथ सन डॉटर सभी अफेक्टेड हैं, लेकिन उनका पेरेंट्स अफेक्टेड हो ये जरूरी नहीं है। तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, और इसका जो एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड अल्बिनिज्म। तो इसमें जो सिकल सेल एनीमिया, ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, थर्ड inheritance pattern is X-linked dominant. So as it is dominant, it will not skip any generation. But remember, as it is X-linked, तो एक्स लिंक डिजीज है, तो अगर फादर अफेक्टेड है तो कभी भी सन में वो नहीं आएगा क्योंकि फादर से सन में सिर्फ वाई क्रोमोसोम आता है। तो रिमेंबर, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रिसेसिव, दैट डिजीज विल नेवर ट्रांसमिट फ्रॉम फादर टू सन। ओके, बट इफ ए फादर इज अफेक्टेड, तो फादर अफेक्टेड है यानी एक्स जीन अफेक्टेड है, तो एक्स जीन जब डॉटर में आएगा और ये डोमिनेंट है तो ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। ठीक है, इसका एग्जांपल है विटामिन डी रेजिस्टेंट ट्रिकेट, नॉट मच इंपॉर्टेंट। ओके, and the last pattern of inheritance is X linked recessive.
तो क्योंकि एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो मेल में एक एक्स जीन क्रोमोसोम अफेक्टेड होने से भी मेल में डिजीज एक्सप्रेस होगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज मोर कॉमन इन मेल्स, so males are more affected than female. Now, as it is a X-linked disorder, so it is never transmit from father to son. This point already we have discussed. But another important point is that disease tends to transfer from father to डॉटर एंड मदर टू सन, तो क्रिस क्रॉस टाइप होगा, मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। ठीक है बेटा, और इसका एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस है इसको बोलते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ओके, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, जो फेसबुक का लोगो है ब्लू कलर दिखता है, मुझे आप लोग बताइएगा कि फेसबुक लोगो ब्लू कलर होने के पीछे क्या इस रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का कोई लिंक है? मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, चलो बच्चों, अभी तो हम लोगों ने कंसेप्ट थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, वो है ट्रिक टू लर्न द पेडिग्री एनालिसिस, जिसको हम सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आपको देखना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रेन हैव अफेक्टेड पेरेंट्स? अगर हाँ, तो द डिजीज मस्ट बी डोमिनेंट, अगर नहीं है तो डिजीज विल बी रिसेसिव। तो फिर से देखें, अगर चिल्ड्रन अफेक्टेड है तो उसके पेरेंट्स अफेक्टेड होने चाहिए डोमिनेंट के लिए, लेकिन चिल्ड्रन अफेक्टेड है बट पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है तो उसको बोलेंगे रिसेसिव। तो इसको बोलते हैं स्किप जनरेशन इज प्रेजेंट हियर, एंड स्किप जनरेशन इसमें नहीं है, हर जनरेशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब जब ये डोमिनेंट हो जाता है, if your answer is yes and if it is dominant, then आपको मेल पर स्ट्रेस देना है। तो मेल को ऑब्जर्व करेंगे, all affected males have affected mothers and all daughters of affected males are also affected। तो ये पॉइंट अगर yes है then the disease must be X linked, लेकिन अगर ये पॉइंट नेगेटिव है तो ऑटोसोमल होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो पहले आपको क्या देखना है कि क्या स्किप जनरेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर हर अफेक्टेड चिल्ड्रन के पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो स्किप जनरेशन नहीं है, तो डिजीज विल बी डोमिनेंट। उसके बाद मेल पर आपको स्ट्रेस देना है, फिर से कह रहा हूं, डोमिनेंट है तो मेल पर स्ट्रेस देंगे। ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर्स एंड ऑल डॉटर्स ऑफ द अफेक्टेड मेल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। तो अगर ये यस है तो एक्स लिंक्ड एंड नो है तो ऑटोसोमल। एग्जाम्पल आगे आएगा, उसमें हम लोग फिर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक है, अगर पहला वाला जो पॉइंट है स्किप जनरेशन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो चिल्ड्रन अफेक्टेड बट पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड, देन द आंसर इज नो, तो इट विल बी रिसेसिव। तो जब रिसेसिव आएगा तो उसमें आपको फीमेल के ऊपर स्ट्रेस देना है। तो ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर एंड ऑल हर सन्स आर आल्सो अफेक्टेड। इफ इट इज यस देन एक्स लिंक्ड, और ये अगर नो होगा तो इट विल बी ऑटोसोमल। तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो यू विल बी क्रिस्टल क्लियर। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जितने भी अफेक्टेड हैं उनके पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, ये भी अफेक्टेड हैं, इनके पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, तो देयर इज नो स्किप जनरेशन। फर्स्ट पॉइंट हमारा यस हो गया, तो इट इज डोमिनेंट। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि ऑल अफेक्टेड मेल्स, यू कैन सी ऑल अफेक्टेड मेल्स, चाहे ये अफेक्टेड मेल हो, ये अफेक्टेड मेल हो, क्या दे हैव अफेक्टेड मदर? नो। इस मेल को अगर आप देखें तो इसका मदर इज नॉट अफेक्टेड, सो दिस विल बी, आंसर इज नो, यानी दिस विल बी ऑटोसोमल, सो दिस पेडिग्री शो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। नाउ सी, यहाँ क्या हर जनरेशन में प्रेजेंट है? जस्ट सी, तो यहाँ पर बेटा देखेंगे, ये affected individual, their parents are affected, this is affected individual, their parents affected, okay, at least one parent can be affected, so this will be again dominant, yes। now observe, it is dominant, यानी जब dominant होगा तो हमें मेल के ऊपर स्ट्रेस देना है। देखो बेटा, यहाँ पर this affected males, this affected male, they have affected mother, yes, here also affected male, they have affected mother, and this affected mother, okay, and the all daughters of affected
मेल, दिस इज अफेक्टेड मेल, तो उसका सारे डॉटर अफेक्टेड हैं, तो द आंसर इज यस, हेंस दिस विल बी यस, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, बेटा इजी लग रहा है, यस। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे क्या ये हर जनरेशन में प्रेजेंट है। देखो बेटा, यहाँ पर ये अफेक्टेड है तो इसका पेरेंट्स अफेक्टेड है, ओके। यहाँ पर अफेक्टेड है तो इसका पेरेंट्स अफेक्टेड है, ओके। बट यहाँ पर ही इंडिविजुअल अफेक्टेड है, बस उसका पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, तो इट विल बी रिसेसिव। ये रिसेसिव है, बट नाउ सी, जब रिसेसिव है तो हम लोग फीमेल पर स्ट्रेस देंगे। अभी हम लोग देखते हैं ये अफेक्टेड फीमेल का फादर अफेक्टेड है क्या बेटा, नहीं है, तो सीधी सी बात हमारा यहाँ पर आंसर नो आएगा, तो जब दोनों नो होगा तो इट विल बी ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट क्वेश्चन, नहीं नॉट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट टू। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अफेक्टेड इंडिविजुअल, उसका पेरेंट्स अफेक्टेड है, ओके। यहाँ पर अफेक्टेड इंडिविजुअल बट उसका पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, तो इट विल बी रिसेसिव। अब ये रिसेसिव हुआ, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, जब रिसेसिव आएगा तो फीमेल को स्ट्रेस देना है, तो देखेंगे यहाँ पर ये है फीमेल। देखो जब फीमेल है तो all affected females have affected father and all her sons are also affected, all her sons are also affected। क्या ये सही है बेटा, यस। देखो affected female, यहाँ पर affected female, yes, this point you see, this is affected female, so having affected father, ओके बेटा। तो यहाँ पर तो आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन शोज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो क्योंकि यहाँ पर सारे जनरेशन में प्रेजेंट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन उसके पेरेंट्स में नहीं है, तो रिसेसिव हो गया। अब जब फीमेल को स्टडी करेंगे तो इस फीमेल का पेरेंट्स तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इस फीमेल का दिखाई दे रहा है, इसका फादर अफेक्टेड है, ठीक है। एंड लेकिन यहाँ पर एक और चीज, दिस वन, यहाँ पर दिस मेल्स आर अफेक्टेड, मेल्स अफेक्टेड, तो ये मेल जो अफेक्टेड है वो कहाँ से आए हैं, फादर से या मदर से, बेटा मदर से, बिकॉज हमने पढ़ा था एक्स लिंक्ड रिसेसिव में देयर इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, तो जो सन्स अफेक्टेड हैं दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड जो डॉटर अफेक्टेड है दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, ठीक है। अब यहाँ पर और एक पैटर्न आप ऑब्जर्व करें, एज इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो यहाँ पर एक्स जीन का आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड। इस जो 3 जनरेशन दिखाया गया है 1 2 3 4 5 मेल्स आर अफेक्टेड बट ओनली 3 फीमेल, तो दिस इज ऑल्सो ए पैटर्न। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक चीज शायद ये करेक्शन कर लेंगे, ऑल हर सॉन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, यस, यहाँ पर जो नो लिखा है ये यस हो जाएगा, ठीक है बेटा, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो नो लिखा है दिस विल बी यस, ओके। यस, ओके, नेक्स्ट। This is the last question for us. Okay, now see, यहाँ पर ये इंडिविजुअल अफेक्टेड है, लेकिन ये भी इंडिविजुअल अफेक्टेड है, लेकिन इनका पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर स्किप जनरेशन हो रहा है, सो इट इज रिसेसिव। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, तो जब रिसेसिव आता है तो फीमेल को आप ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या उनके फादर अफेक्टेड हैं, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ये रिसेसिव है बट वेदर इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं बेटा। और ध्यान रखें दिस डायग्राम हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, और ये डायग्राम आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको नेक्स्ट किस कंसेप्ट पे आपको ट्रिक चाहिए, निमोनिक्स चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को आप प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।